यकीन मानिए अभी जो मैं आपको लाइन बोलने जा रही हूँ ना, ये आज के ज़माने पे ही नहीं बल्कि वर्षों से ये लोगों पे फिट होते आ रहा है कि लोग आपके नहीं बल्कि आपके प्रोग्रेस के दीवाने होते हैं। मैं क्यों ये बात को यहाँ पे रख रही हूँ कि आज जो मैं टॉपिक लेकर आ रही हूँ ना, कि वो खुद अब लौट कर आएंगे, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टॉपिक में आज मैं बात करूँगी कि कैसे कोई इंसान जैसे आपके पार्टनर कैसे आपके जीवन में लौट कर आएंगे, या फिर आप चाहते हो कि वो इंसान आपके लाइफ में लौट कर आ जाए, तो इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इससे पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हो तो थोड़ा सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, लाइक भी वीडियो को कर देना। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है, आप ज़रूर सुने होंगे कि जब तक आपके जेब में पैसे हैं लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं, है ना। कहते हैं कि लोग एक प्रोग्रेस करने वाले के ही साथ रहते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ नहीं किए हो, है ना, एक जीवन के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पे आप पहुंच गए हो ना, आपको कोई पूछने वाला भी नहीं है। और इसी तरह से कुछ ऐसा रूल लागू होता है आपके रिलेशन में भी। जैसे वहाँ पे क्या होता है ना कि एक रिलेशनशिप में आप देखोगे कि आपसे नहीं बल्कि आपके प्रोग्रेस से जुड़ेंगे। आप एक अच्छा स्टडी कर रहे हो, अच्छा जॉब कर रहे हो, एक या फिर एक अच्छा स्थान पे हो, तो आपसे लोग ज़्यादा इंटरेक्ट करना चाहेंगे। ये आप अक्सर देखे होंगे। और यही कुछ रिलेशनशिप में भी होता है कि वहाँ पे ज़्यादातर जो आपके पार्टनर बनेंगे ना, वो आपके कुछ ऐसा ही देखकर आपसे वो जुड़ते हैं। और इस तरह से कहीं ना कहीं ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ना, वो बहुत ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। क्योंकि जस्ट लाइक एक क्या हुआ ना कि आपके पार्टनर आपसे एक अट्रैक्शन में जुड़ते हैं, लेकिन आप जो एक इंसान होते हो, है ना, हो सकता है आप इमोशनल पर्सन हो, एक सच्चे व्यक्ति हो, है ना, आप एक काइंड नेचर के पर्सनालिटी हो सकता है। और अट्रैक्शन के माध्यम से जो रिश्ता जुड़ता है ना, वो ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है और इसीलिए आपका रिलेशनशिप ब्रेक हो जाता है। क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है ना, वो ये देखेगा कि आप में जो गुण है ना, आप जितना प्रोग्रेस करने वाले व्यक्ति हो उससे ज़्यादा अगर उनको मिल गया, वो आपको छोड़ देंगे। और ये रियलिटी है ना। हम आप क्या सोचते हैं कि कोई इंसान मेरे से जुड़ा एक लॉयल्टी के साथ होगा, है ना, मेरे से प्यार कर रहा होगा, मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, ये सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं, जो एक बहुत बड़ा ही गलत फहमी है। तो आपको ये करना है कि जब ऐसा कुछ आपके रिलेशनशिप में हो, है ना, और आपका एक रिलेशनशिप में अलगाव आ गया है, ब्रेकअप आपका हो गया है किसी भी रीजन से, तो वहाँ पे आपको खुद को डिमोरलाइज नहीं करना है ना। खुद को आपको एक डाउनफॉल में लेकर नहीं जाना है, क्योंकि इस तरह से अगर आप करोगे तो अपने पार्टनर को आप बढ़ावा दोगे, है ना। उनका बहुत ईगो सेटिस्फाइड होने वाला है, मैं आपको बता रही हूँ। और ये एक रियलिटी है, लोगों में ऐसा होता है। क्योंकि बेसिकली आप देखोगे ना लोगों को कि हर इंसान ये सोचता है ना कि हमारे सर्किल में एक परफेक्ट व्यक्ति हो। अगर आप में वो चीज़ नहीं है, किसी और में मिल रहा है, तो क्यों आपके पास रहेगा? सिंपल सा बात है। तो करना आपको यहाँ पे ये है कि ऐसा अगर सिचुएशन आपके रिलेशनशिप में आ गया है तो आपको डाउनफॉल में नहीं जाना है, बल्कि आपको और ज़्यादा अपने आप को ऊपर बढ़ाना है ना। बहुत ऐसे लोग होते हैं ना कि अगर उनका रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। वो ये सोचने लगते हैं कि अब तो जीवन में कुछ बचा ही नहीं। और इस तरह से हमारे पास बहुत सारा कमेंट्स आता है। तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो अपने आप को क्या करोगे? आप अपने आप को बिल्कुल गिरा लोगे। आप जिस एक लेवल पे हो ना, वो लेवल भी आपका नहीं रह जाएगा, है ना। वो लेवल भी आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, डाउन में एकदम गिर जाओगे, आप पूरा डाउन हुए हो जाओगे। तो इस तरह से अपने जीवन को आप बर्बाद करोगे, उस इंसान पे कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ जो अभी आप हो और यहाँ आपका रिलेशनशिप ब्रेक हुआ ना, यहाँ से आपको ऊपर जाने की कोशिश करना है, अपने आप को और प्रोग्रेस की ओर ले जाने की कोशिश करना है, ना कि उस इंसान के पीछे हमको जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, गौर से सुनिएगा कि क्या आपको अपने पार्टनर को लाइफ में वापस लाना है ना। तो मैं ये आपसे कहना चाहूँगी, मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बताने वाली हूँ
कि आप ये नुस्खा को अपना लो, आपके पार्टनर आपके लाइफ में वापस आ जाएंगे। आप अपने पार्टनर के लिए गॉड से प्रे करो, आपके पार्टनर आपके जीवन में वापस आ जाएंगे। आप उनका वेट करो, है ना, उनके बारे में पता लगाने की कोशिश करो। मैं ऐसा कुछ आपको नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि अंधविश्वास है ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। मान लो कि जो इंसान आपके जीवन से चला गया, अगर उसको वापस ही आना है आपके लाइफ में तो क्यों गया, सिंपल सा बात है। और सोचो ना कि जब आपके लाइफ से वो गया, आपसे बहुत प्यार कर रहा था, आपको बहुत मान रहा था, तो ऐसा तो नहीं है वो किसी और के साथ जुड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पे वो दो कंडीशन में वो आपके पास आ सकता है, या तो उसको आपसे अच्छा इंसान नहीं मिला हो तो आपके जीवन में आएगा, नहीं तो दूसरा ये कि एक दिमाग लगा के आपके लाइफ में आएगा। तो इसलिए आपको करना ये है ना, दोनों ही सिचुएशन में एक्सेप्ट नहीं करना है। मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगी कि ऐसा आपके लाइफ को कोई तोड़ मरोड़ के चला गया है ना, आपके बारे में थोड़ा सोचा भी नहीं कि आपके दिल पे क्या गुजर सकता है। वो इंसान जो मेरे लिए लॉयल है, वो इंसान हमको इतना ज़्यादा मान रहा है और उसके दिल पे हम वार कर रहे हैं और हम जा रहे हैं इसके लाइफ से, तब तो उसने नहीं सोचा, तो फिर आके क्या करोगे। सिंपल सा है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है उस इंसान का इंतज़ार करने का, है ना, आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी करने का। बस आप ये सोचो जिसको आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो मेरा मर्जी होगा ना तो हम एक्सेप्ट करेंगे। ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर मान लो कि कोई आ भी जा रहा है, उस समय आप एकदम अपना इमोशनल साइड दिखा दोगे ना, फिर जैसे आपके साथ करके गया है ना, उससे और 10 गुना करके जाएगा। याद रखना इस चीज़ को, क्योंकि इस दुनिया में एक चीज़ याद रखिएगा कि लोग आपके लिए आपके पास नहीं आते हैं, है ना, लोग अपने फायदे के लिए आपके पास आते हैं। उनका एक कुछ भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है ना, तो आपके पास आएंगे। और जनरली यही चीज़ देखा भी जाता है। मान लो कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे, बहुत ऐसे कम व्यक्ति होंगे ना जो एक बहुत ही दिल से आपके साथ जुड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि उनका अपना कुछ ऐसा होगा, है ना, कोई कहानी, कोई स्टोरी या फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम, इश्यूज, कुछ भी, तो आपसे वो जुड़ते हैं। ये बहुत बड़ा रियलिटी और सच्चाई है। देन उसके बाद रिलेशनशिप बन जाए तो अलग की बात होती है, लेकिन आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना, एकदम मैं आपसे कहना चाहूँगी अपने आप को स्ट्रिक्ट बना लो, है ना, अपने आप को वैसा मत रखो जैसा कोई इंसान आपको छोड़ के गया था। कोई भी इंसान वापस आना चाह रहा है ना, अपना एक हार्ड साइड दिखाओ, है ना, जो आपका इमोशनल साइड था ना, वो तो वैसे भी आपका ब्लॉक हो जाना चाहिए बहुत पहले, है ना, वो चीज़ आपको दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। याद रखिएगा इस चीज़ को, नहीं तो एक जो इंसान जैसा आपको छोड़ा था, अगर आप वैसा दिखाते हो तो उससे भी आपको बदतर बना देगा, उससे भी आपको ख़राब करेगा। और ये लोगों में ये चीज़ होता है, कोई नहीं चाहता है कि मेरे से अच्छा कोई बने, और ये हर रिलेशन में आपको देखने को मिलेगा। आप फ्रेंड सर्किल में उठा के देख लो, है ना, एक पार्टनर में उठा के देख लो, रिलेशनशिप में उठा के देख लो, कहीं भी उठा कर देख लो, कोई नहीं चाहता है। एक जलन का एक स्वभाव हर इंसान में होता है। सो फ्रेंड्स, आपको कोई ज़रूरत नहीं है ना, किसी को दोबारा अपने लाइफ में एंट्री देने का कोई ज़रूरत नहीं है। बल्कि मैं तो यही आपसे कहना चाहूँगी ना कि एक जो मोड़ पे आपको कोई छोड़ दिया ना, उसके बाद अपने आप को वैसा बनाओ ना कि उसको आपके पास आने से पहले ना 10 बार सोचना पड़े कि मैं उस इंसान के पास कैसे जाऊं। अपने आप को वैसा तैयार कर लो, और ये आप में होना चाहिए, तभी आपका एक जीत होगा, है ना। नहीं तो ये वेट करते रह जाओगे कि वो मेरे जीवन में लौट के आएगा, है ना, वो मैं भगवान पे भरोसा कर लेती हूँ, किसी का कुछ सुन लेती हूँ, कुछ ऐसा, है ना, कर लेती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता है। ये सब मैं तो फालतू का बकवास ही मानती हूँ। बस जीवन में एक चीज़ पे फोकस करो कि कैसे आपको अपने जीवन में तरक्की करना है, और जिस लेवल पे आपको कोई ऐसा बना के छोड़ा ना, उससे और ज़्यादा हमको आगे जाना है ना। हमको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को कमज़ोर बना के, हमको किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को ख़राब करके, बल्कि और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करना है। और ये आपको सोचना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में खुश रह पाओगे और अपने आप को परफेक्ट बना पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर मैं मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।